मेरे प्यारे बच्चे नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे मैं स्वागत करता हूँ। पहले मैं आपके लिए एक गाना आलापन करता हूँ, आप सुनिए। ശാന്തി മന്ത്രമായി ഹിന്ദുവും മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ശാന്തി മന്ത്രമായി ഹിന്ദുവും മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ഒരു നറുമലരിതളു പോലെ ഒത്തുചേർന്നു നാം ഭാരതമാതാവിൻ മടിയിൽ ചേർന്നുറങ്ങി നാം. വിവിധ ഭാഷാദ്വേഷത്തിൻ കീർത്തി കേട്ട നാട്. ജയ 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 ജനനി. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം. ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം. जय भारतांबेक्कु वंदनम. ओ बच्चे, आपको क्या लग रहा है इस गीत को सुनकर? ठीक है, मैं समझता हूं आप अच्छे होते हैं या खुशी होते हैं. इस गीत में क्या बताती है, किस विषय पर बताती है? ठीक है, एकता से हम भारतवासी होने पर एकता से जीवित रहना चाहिए. हम अपने देश की प्रगति के लिए या उन्नति के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करना, ठीक तरह से हमारे कर्तव्य को निभाना चाहिए. हमारे राष्ट्र को उन्नति पर पहुंचाने पर हम हमारे कर्तव्य निभाना है. ठीक है, मैं आपको लेकर जा रहा हूं कविता की तीसरी पद्य के लिए. अब सुनिए. कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने. कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने. नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा, नई उतारे हम अपना देश सवारे हम. ठीक है, पहले आप इनमें आने वाली कठिन पद को परिचय लें, इसका अर्थ को पहचान करें. पहला शब्द कर्म. कर्म अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क या ड्यूटी. वर्क और ड्यूटी. दूसरा है कुदाली. कुदाली स्पेड. किसान के हाथ में आप देख सकते हैं हल, plow, fall, plow, share, the metal particle under of the plow, okay, which helps to deepen the earth while plowing. Got it? तलवार. तलवार sword. ढाल shield. युद्ध करने के समय शत्रु के प्रहरों के रक्षा करने के लिए या बचने के लिए उपयोग करने वाली एक टूल है, उपकरण है शील्ड. वैचारिक. वैचारिक थॉटफुल. उतारेम. उतारेम ब्रिंग डाउन. तो ठीक है, अब इस पंक्तियों का तो ठीक है, अब प्रस्तुत पद्य का भावार्थ समझिए. कर्म हमारे बने कुदाली. कर्म हमें कुदाली की बांधी बनना चाहते हैं. कर्म, हमारे कर्म निर्णय करता है कैसे होनी चाहिए. एक कुदाल की तरह होनी चाहिए. So we have to walk like a spade. How deeply it digs, you know well.
Am I right? So we have to make our work more effectively. Got it? कर्म हलों के फाल बने. हमारे कर्म कैसे होनी चाहिए? हमारे कर्म हलों के नुख या हलों के नाकों के बांधी होनी चाहिए. We have to make our work like the plowshare, which helps to fertile the land, the agricultural land. धरती को समृद्ध करने में हल हमें सहायक करता है. ठीक है? इसी तरह होना है हमारा कर्म या काम. ठीक है? चलेंगे हम. कर्म बने तलवार शत्रु को. अपने शत्रु को प्रहार करने वाली तलवार की बांधी हम अपने कर्म को स्वयं ही बनना चाहिए. We have to make our work like how we should give the more and more attack towards of our enemies. Such a way we have to make our work. Our words should be powerful. Our works should be more powerful. That will threaten the mind of our enemy, our country's enemy. So we have to make ourselves such a way. Next, कर्म देश की ढाल बने. हमारे कर्म कैसे बनना चाहिए? हम ढाल के समान. ढाल क्या है? ढाल है शील्ड के जैसे. शत्रु के तलवारों से बचने के लिए ढाल उपयोग करते हैं हम. इस शत्रु के आक्रमण से हमारे राष्ट्र को बचना चाहिए हम हमारे कर्म से. हमारा कर्म ऐसा उन्नति प्राप्त करना चाहिए. ठीक है? नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उदारे हम. बच्चे, पुरातन काल में राजा भगीरथ ने, वो समय पानी नहीं था, वर्षा भी नहीं थी, इसलिए हर एक खाने में पानी नहीं था. ये पानी लाने के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया कौन? राजा भगीरथ ने. अपने कठिन तप के कारण से स्वर्ग में होने वाली गंगा नदी को नीचे उतर गया या उधर लेता था. कौन? राजा भगीरथ ने. ठीक है? तो उसी तरह हम प्रगति को अपने राष्ट्र में लाना चाहिए. हमारे द्वारा प्रगति या प्रोग्रेस, we have to bring out the progress. We have to bring the progress for our nation. How did the king Bhagiratha brought once the Ganga river from the heaven such a way and to offer the water such a way? Today we need the powerful thoughts, good thoughts, and through that way we want to make our nation progress. So we have to bring more progressive thoughts and fill everywhere of our nation in order to gain the progress. प्रगति के लिए अपना देश सवारे हम. इसी तरह हम अपने देश को बेहतर बनाए. We have to make our nation better, far better, such a way. मैं सोचता हूं आपको समझते हैं, तो हम चलेंगे चौथी पद्य की ओर. हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से. हमको है
घर दौर सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश सवारे हम। कठिन पद को देखिए क्या क्या है। पहला है प्रतिकूल हवा, अनफेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन। सजाना, टू डेकोरेट। द्वार, डोर, एंट्रेंस। आशा, होप। अंधकार, डार्कनेस, अंधकार, डार्कनेस। जूझ, फाइट। गली, गली, स्ट्रीट। उजियार, लाइट, प्रकाश। ठीक है, अब भावार्थ देखें। हमें देश की रक्षा करनी है। हम क्या करना चाहिए? हम अपने देश को रक्षा करना चाहिए। कब रक्षा करना चाहिए? प्रतिकूल हवाओं में, इन द अनफेवरेबल सिचुएशन। प्रतिकूल वातावरण में पड़ने पर हम अपने देश को रक्षा करना है। हम अपने देश को जरूर रक्षा करना चाहिए। हमको हम घर दौर सजाने नई नई आशाओं से। अपने देश के हर एक घर के दौर हम सजाना है। कैसे सजाना है? नए नए आशाओं के किरणों से सजाना चाहिए। We have to decorate the each and every doors of our home or houses with new hopes. We have to fill the hopes in each and every heart of our nation's people. नई नई आशाओं से हम हर एक घर के दौर सजाना है। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम। और हम क्या करना चाहिए? हम भारतवासी होने के नाते हमारे देश को उन्नति के लिए हम क्या करना चाहिए? अंधकार से लड़ना चाहिए। अंधकार से लड़कर हर एक काने में, गली गली में, हमारे देश के हर एक गली में, हर एक काने काने में हम प्रकाश डालना चाहिए। देश की गली गली उजियारे हम। लेट्स लाइट each and every nook and corner of the streets of our nation by fighting against the darkness. Here may be any kinds of superstitious. We needn't follow that. We have to fight against it, and we have to stand for the progress and development of our nation. अपना देश सवारे हम। इसी तरह हम अपना देश को और भी सुंदर बनना चाहिए। ठीक है? We have to make more bright and more beautiful our nation such a way. बच्चे जरा देखिए एकता के बारे में या एकता का महत्व के बारे में बताते हुए एक वीडियो।
प्यारे बच्चे, हम भी ऐसा होनी चाहिए। ठीक है, हम अपनी योगदान अपने राष्ट्र या देश की उन्नति के लिए न्यौछावर करना चाहिए। तो आपके लिए अनुबद्ध कार्य है, एक गृह कार्य है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू। You have to collect some other works of the poet Sri Krishna Saral. अंतर्जाल के जरिए या the help of internet, you have to collect some works of poet Sri Krishna Saral and list out that. It is an assignment. Dear students, please do it and enjoy learning. आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।